साल था 1993। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे और प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट थी। 1952 से कुंडा विधानसभा सीट से सिर्फ एक बार कोई इंडिपेंडेंट विधायक जीता था। उसके अलावा हर बार किसी पार्टी ही से चुनकर लोग विधायक बना करते थे। मगर 1993 में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक 23-24 साल का लड़का विधायक बना, वो भी किसी पार्टी से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट बना। और 1993 में कुंडा की राजनीति में जो बदलाव हुआ था वो आज तक बरकरार है। वो 23-24 साल का लड़का जो तब विधायक बना था वो आज तक लगातार 7 बार कुंडा से विधायक बन चुका है। नाम रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख। राजा भैया जो कईयों के लिए रॉबिन हुड हैं तो कईयों के लिए बाहुबली नेता। राजा भैया जिन्हें मायावती की सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून पोटा लगाकर जेल में डाल दिया था तो मुलायम सिंह ने उन पर से केस हटाए और मंत्री बनाया। राजा भैया की राजनीतिक सफलताओं और विवादों के अलावा उनसे जुड़ा एक निजी विवाद का किस्सा भी है जो फिर से हेडलाइन बन गया है। ये मामला है राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह भद्री उर्फ रानी भानवी का। ताजा विवाद है 1 जुलाई की रात का, जब भानवी सिंह लखनऊ में अपनी बहन साध्वी सिंह के घर पहुंच गई। साध्वी ने दरवाजा नहीं खोला और भानवी सिंह ने हंगामा शुरू कर दिया। बाद में उनकी बहन ने ही पुलिस बुला ली और पुलिस ने समझा बुझाकर भानवी को वापस भेजा। मगर भानवी सिंह, साध्वी सिंह या खुद राजा भैया भी पहली बार विवाद में तो आए नहीं हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे कि ताजा विवाद क्या है और उसकी शुरुआत कहां से हुई। बात भानवी सिंह और राजा भैया के पिछले विवादों पर भी होगी। बात उस तलाक के केस की भी करेंगे जिसमें भानवी सिंह ने अपनी बहन पर ही आरोप लगाए थे, और ये भी जानेंगे कि एक पारिवारिक मामला बार बार सोशल मीडिया पर क्यों छाया रहता है। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी क्या हुआ है। 1 जुलाई 2025 की रात थी। लखनऊ के हजरतगंज इलाके के सिल्वर ओक अपार्टमेंट में पहुंची राजा भैया की पत्नी रानी भानवी सिंह। सिल्वर ओक अपार्टमेंट में वो गई थी अपनी बहन के घर। खबरों में बताया यह गया है कि भानवी सिंह देर रात अपनी बहन साध्वी सिंह के घर पहुंची थी। जब उनकी बहन ने गेट नहीं खोला तो उन्होंने घर के बाहर ही हंगामा शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख साध्वी सिंह ने तुरंत 112 यानी 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने भानवी सिंह को समझाया बुझाया और उन्हें शांत कराकर वापस भेज दिया। साध्वी सिंह ने पुलिस को यह बताया है कि भानवी सिंह अक्सर उनके घर आकर उनके माँ बाप और उन्हें धमकाती रहती हैं। आरोप यह लगाया है भानवी सिंह पर कि उनका यह व्यवहार प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा है। मंगलवार रात का हंगामा जो है वो भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है। बताया जाता है कि जिस फ्लैट में साध्वी सिंह अपने माता पिता के साथ रहती हैं उसे लेकर ही ये विवाद है। अब ये तो हुआ अभी का मामला। अब आगे बढ़ने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि भानवी सिंह हैं कौन। भानवी सिंह भी राजा भैया की तरह ही एक राजघराने से आती हैं। उनका ताल्लुक बस्ती के राजघराने से है। भानवी बस्ती के राजा के छोटे बेटे कुंवर रवि प्रताप सिंह की बेटी हैं। भानवी और राजा भैया की शादी 1995 में हुई थी, मगर उनकी शादी भी विवादों के घेरे में है। दोनों के तलाक का मामला दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रहा है। खबरों में बताया यह गया है कि विवाद शुरू तो हुआ था राजा भैया के चचेरे भाई अक्षय प्रताप और भानवी सिंह के बीच। भानवी ने अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल जी पर उनके सिग्नेचर फॉर्ज करने का आरोप लगाते हुए जालसाजी के भी आरोप लगाए थे। मगर राजा भैया इस पूरे मामले में अपने भाई के साथ खड़े दिखे। भानवी ने 1 से ज्यादा बार अक्षय प्रताप के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं, शिकायत की प्रतियां सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की भी मांग की है। मगर अक्षय के साथ शुरू हुए इस विवाद की जो आग थी वो राजा भैया और भानवी की शादी को भी झुलसाने लगी। खबरों के अनुसार राजा भैया ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में अप्रैल 2023 में भानवी से तलाक की अर्जी डाली थी और उन पर आरोप यह लगाया था कि वो घर में झगड़ा और कलह करती हैं। मामला जब कोर्ट में गया तो सार्वजनिक भी हुआ और मीडिया में कई बार उछाला भी गया। एक मौका तो ऐसा भी था जब राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह भी भानवी के साथ कोर्ट पहुंच गए थे। आरोप लगाने का दौर शुरू तो राजा भैया ने किया था, पर अब बारी भानवी सिंह की थी और रानी भानवी ने आरोप लगाए, खूब लगाए। और इन आरोपों में सिर्फ राजा भैया का नाम नहीं आया, नाम आया साध्वी सिंह का भी। भानवी की वही छोटी बहन जिनके घर 1 जुलाई की रात को वो पहुंची थी और जिन्होंने दरवाजा नहीं खोला था। आज तक में छपी 1 सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भानवी ने 2023 में आरोप लगाया था कि राजा भैया के कोलकाता के एक महिला पत्रकार के साथ अवैध संबंध थे, जिनको लेकर उनके पति उनसे अक्सर मारपीट भी करते थे। भानवी यहीं रुकी नहीं, उन्होंने यहां तक कह डाला कि राजा भैया के उनकी छोटी बहन साध्वी सिंह से भी संबंध थे, जिसके चलते साध्वी प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी और राजा भैया ने उनका अबॉर्शन तक करवाया था। आज तक की खबर में बताया यह भी गया है कि साध्वी सिंह ने इसका जवाब भी दिया था और कहा यह था
कि मेरी बहन के द्वारा जो मुझ पर और रघुराज प्रताप सिंह पर लगाए गए आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। हम लोगों में जो भी विवाद है वो प्रॉपर्टी को लेकर है, जिसको लेकर मेरी बहन भानवी सिंह घर में अक्सर विवाद किया करती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रॉपर्टी के चक्कर में मां से भी कई बार मारपीट की थी। आगे साध्वी सिंह ने कहा था कि मेरी बहन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसको लेकर 2020 में लखनऊ के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। जब उनसे ये पूछा गया कि आपकी बहन ने आप पर और राजा भैया पर अवैध संबंध के भी आरोप लगाए, तो साध्वी सिंह ने कहा था कि असल में मेरी बहन भानवी का ही मेरे पति आनंद सिंह से अवैध संबंध है और वो अक्सर मेरे पति से मिलने भरावन हाउस आती थी। इस पर मेरे घर वालों ने उन्हें कई बार मना भी किया था। इस बात को लेकर कई बार हम लोगों के बीच पारिवारिक विवाद भी हुआ है, जो अभी तक चल रहा है। ये तो बात थी 2023 की, मगर ये मामला आगे बढ़ता गया और साल आया 2025 का, जब मार्च के महीने में भानवी सिंह की शिकायत पर राजा भैया के खिलाफ दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव थाने में दर्ज हो गई एक एफआईआर। राजा भैया पर आरोप लगाया था उनकी पत्नी ने ही। आरोप था उन्हें प्रताड़ित करने का और उनसे मारपीट करने का। पुलिस का कहना यह था कि राजा भैया पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला पहले से क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल यानी CAW सेल में चल रहा था। मामला मीडिएशन सेंटर भी गया था, लेकिन इसके बाद जब ये मामला थाने आया तो एफआईआर दर्ज कर ली गई। राजा भैया और भानवी सिंह की बेटी राघवी सिंह भी इस मामले में कई बार बयान दे चुकी हैं और खुले तौर पर अपनी मां का समर्थन करती हैं। हालांकि राजा भैया पब्लिक में इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचते रहे हैं। 1 जुलाई को रात को हुए विवाद पर भी उनकी कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। तो ये थी कहानी भानवी सिंह, राजा भैया और साध्वी सिंह से जुड़े विवादों की। इसी कहानी ने लंबे समय से 2 राजघरानों की लड़ाई को सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक लाकर खड़ा किया हुआ है। इस पूरे ताजा विवाद पर और राजा भैया के पिछले विवादों पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे है इरशाद। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।